नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस यूट्यूब वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा ऑफ़र फॉर सेल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है। ऑफ़र फॉर सेल बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी अपनी हिस्सेदारी को मार्केट के अंदर बेचता है। तो दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का मालिक आखिर अपनी हिस्सेदारी को बेचना क्यों चाहता है। तो एक्चुअल में आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे स्टॉक मार्केट को हमारा सेबी क्या करता है, रेगुलेट करता है। यहाँ पर हर प्रकार के रूल्स और रेगुलेशन को सेबी लेके आता है ताकि स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो पाए। तो इसी चीज़ के चलते सेबी ने एक नियम बना रखा है जिसके अंदर किसी भी कंपनी में मैक्सिमम प्रमोटर की जो होल्डिंग हो सकती है वो 75% तक ही हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है तो उसे उसको बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक कंपनी है एक्स, इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है लेट्स से 84%, और रूल के हिसाब से 75% मैक्सिमम लिमिट है जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग हो सकती है। तो इसके हिसाब से टोटल 9% की हिस्सेदारी प्रमोटर को बेचनी पड़ सकती है। इसके लिए सेबी उस कंपनी को एक टाइम पीरियड डिसाइड करती है। उस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी को अपने बचे हुए 9% स्टॉक को बेचना पड़ता है। और इस तरीके से जब वो 75% पर आ जाती है तो वो सेबी के नियम्स को फॉलो करने लगती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कंपनी ऑफर फॉर सेल लाती ही क्यों है। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑफर फॉर सेल का मैकेनिज्म क्या होता है। तो दोस्तों, इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक उस शेयर का फ्लोर प्राइस और दूसरा एक बिडिंग डेट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है एक्स जिसकी स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रही थी लेट से 2700 रुपीज़। कंपनी इसका ऑफर फॉर सेल लेकर के आती है। उस ऑफर फॉर सेल के अंदर कंपनी इस स्टॉक को 2500 रुपीज़ पर बेचने का डिसीजन लेती है, जिसको कि हम फ्लोर प्राइस कहेंगे। और इसके लिए वो एक बिडिंग डेट अनाउंस करती है। मान लेते हैं कि हमने इस अपने केस में 5 अप्रैल का एग्जाम्पल लिया, जिस दिन कंपनी अपने शेयर्स को बेचने के लिए कंपनीज को बिड लगाने की परमिशन प्रोवाइड करती है। तो इस बिडिंग में हमारे फाइनेंशियल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं यहाँ पर, एक ऑफर फॉर सेल का, कि एक कंपनी एक्स थी जिसने ऑफर फॉर सेल अनाउंस किया और 50 रुपीज़ उसकी प्राइस डिसाइड की। और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर इन्वेस्टर्स ने 50 to 55 रुपीज़ के बीच में अपने अपनी बीट लगाई। और इस बीट के बाद फाइनल प्राइस 52 रुपीज़ पर डिसाइड किया गया। तो इस तरीके से प्रमोटर क्या करेगा, 52 रुपीज़ पर अपने कंपनी के 5% स्टेक को सेल कर देगा और इस तरीके से उसने उसके पास 50 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग भी आ जाएगी। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने आपको ऑफर फॉर सेल के बारे में बताया। आगे इस वीडियो में मैं एक कंपनी का एग्जाम्पल भी लूंगा शेयर मार्केट के अंदर जो लिस्ट है, और रिसेंटली उसका ऑफर फॉर सेल भी लाया गया है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ऑफर फॉर सेल लाने के बाद उस स्टॉक की प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, एक्चुअल में आपने देखा कि फ्लोर प्राइस एक डिस्काउंटेड रेट पर लाई जाती है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपनी एक्स है, वो स्टॉक मार्केट पर अभी ट्रेड उसकी चल रही थी 2700 रुपीज़ के आसपास। तो जैसे ही इसका ऑफर फॉर सेल लेकर के आया जाता है एक डिस्काउंट प्राइस पर, मान लेते हैं कि हमारे केस में ये 2500 रुपीज़ है। तो यहाँ पर होता है क्या है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि हम कंपनी जिसको होल्ड करें वो 2700 रुपीज़ पर है, और जबकि उसका जो ऑफर फॉर सेल लाया गया वो 2500 रुपीज़ पर लाया गया। तो एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ हम पे क्यों करें। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को वापस से बेचने लगते हैं और उसको वो उसी फ्लोर प्राइस के आसपास पहुंचा देते हैं। इस वजह से आपने अक्सर देखा होगा जब भी किसी कंपनी का ऑफर फॉर सेल लाया जाता है तो उसके अगले ही दिन उस कंपनी की प्राइस में अचानक से एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर उसको ऑलरेडी सेल कर देते हैं और फिर बाहर जा कर के ऑफर फॉर सेल के जरिए वापस से उस स्टॉक को सस्ते में खरीद लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो स्टॉक के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑफर फॉर सेल का, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो कंपनी वापस से बाउंस कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, मतलब अपने प्राइस पर वापस आ जाएगी। और हो सकता है कि भविष्य में उसके दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाए उसके फंडामेंटल्स के बेसिस पे। तो दोस्तों, अब हम ये समझेंगे कि आखिर इन्वेस्टर्स को इससे क्या फ़ायदा है ऑफर फॉर सेल का। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप एक डिस्काउंटेड रेट में एक अच्छे स्टॉक को खरीद सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मल मार्केट में हो सकता है ना देखने को मिले। लेकिन जब भी कंपनी ऑफर फॉर सेल लेकर के आती है, क्योंकि वो एक डिस्काउंट प्राइस होता है, तो आपको उस स्टॉक को सस्ते में खरीदने का एक मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं ऑफर फॉर सेल का। इसके लिए हमें स्क्रीनर की वेबसाइट पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर एक अभी सरकारी कंपनी है जिसका रिसेंट में ही लाया गया है ऑफर फॉर सेल। कंपनी का नाम है मजगॉन डॉक शिपयार्ड। आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर आना है और मजगॉन डॉक शिपयार्ड सर्च करना है।
आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो करीब 84.83% की होल्डिंग है। और यहाँ पे इसके प्रमोटर कौन है, तो आपको देखने को मिलेगा इसके प्रमोटर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनके पास लगभग 84.83% की हिस्सेदारी है। तो क्योंकि ये सेबी के नियम के अगेंस्ट है, 75% होल्डिंग करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट को करीब इसमें से 9.83% की हिस्सेदारी को बेचनी पड़ जाएगी। तो तो आइए हम लोग चलते हैं बीएसई की वेबसाइट पर, जहाँ पे आपको मजगौन डॉक शिपयार्ड यहाँ पे सर्च कर लेना है। और आप नीचे देखेंगे कि करीब 4 अप्रैल 2025 को इसका ऑफर फॉर सेल डिक्लेयर नोटिस लाया गया था। इसमें आप यहाँ पर एक पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, जब आप इस पीडीएफ को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये पीडीएफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मजगौन डॉक शिपयार्ड का यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये इस येलो कलर से मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 1,40,10,366 नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ पर बेचने की योजना बना रखी है, जो इस टोटल कंपनी का 2.83% स्टेक है। और इसके लिए उन्होंने दो डेट डिसाइड कर रखा है, एक है 4 अप्रैल और दूसरा है 7 अप्रैल। 4 अप्रैल को ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि एफआईज और डीआईज के लिए ओपन रहेगा। और जबकि जो 7 अप्रैल है वो रिटेल इन्वेस्टर या फिर उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा अगर डिमांड यहाँ पर बढ़ती है तो सरकार ने अलग से फिर से यहाँ पर 80,67,600 शेयर्स को एक्स्ट्रा में बेचने का भी अपना डिसीजन रखा है, जो कि अगेन ये 2% हिस्सेदारी है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल 4.83% निकल के आता है, जिसमें सरकार 4.83% की हिस्सेदारी बेच रही है। तो क्योंकि आपने देखा स्क्रीनर की वेबसाइट में यहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी करीब 84 पॉइंट समथिंग थी, और उसमें से सरकार 4.83% की हिस्सेदारी बेच रही है, जो कि स्टिल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी भी 75% से ज़्यादा है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इस कंपनी के फिर से ऑफर फॉर सेल लेकर के आया जाए और फिर से आपको एक सस्ते डिस्काउंट रेट पे इसको खरीदने का मौका मिले। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में ऑफर फॉर सेल के बारे में समझ में आया होगा, जिसमें हमने यही सीखा कि ऑफर फॉर सेल बेसिकली कंपनी इसीलिए लेकर के आती है क्योंकि उसने सेबी के नियम को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि 75% से ज़्यादा होल्डिंग अगर है तो उसको एक्स्ट्रा होल्डिंग्स को बेचना पड़ सकता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।